जेल जाएगा सीधा, सरकार ध्वस्त हो जाएगा। से घोटाला में उजागर हुआ डॉक्टर ये का भट्टाचार्य का पत्नी का उनका मिसेस भट्टाचार्य बोलती बंद, सुप्रिया भट्टाचार्य का बत्ती बंद, उसका बोलती बंद, इसका बत्ती बंद, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। अच्छा बता रहा हूँ भविष्यवाणी, कल नहीं परसों 24 को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि सीबीआई से जांच होगा तो इनको जेल, जमीन का घोटाला में हेमंत सोरेन जेल जा चुका है, ये जेपीएससी घोटाला में हेमंत सोरेन को जेल जाना ही होगा। और हम लोग जब तक जेल नहीं घुसाड़ेंगे, सत्ता से नहीं उतारेंगे, तब तक सूर्य सिंह बेसरा चैन का सांस नहीं ले सकते हैं। राज्य सरकार चोरी करे और राज्य सरकार का एजेंसी जांच करे, ये जांच करे कोई मामला है। और उनकी पत्नी को जो है ना बोल दिया तुम जितना भी नौकरी बेचना है तुम बेचो और हमारे जो है ना महारथी जो है ना मुखिया हेमंत सोरेन तक पहुंचाओ। तो ये काम का चैनल मुझे मालूम है, मुझे सूत्र सरकार घोटालाओं का राज है और ये अली बाबा 40 चोर है। पुतला दहन में अभ्यर्थी छात्र लोग आए थे, कुछ लड़कियों को डिटेन किया जा रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन जब से उनकी पत्नी और जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जी का नाम आया है गड़बड़ी के आरोपों को लेकर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहीं नहीं दिखाई दे रहे, इस पर क्या राय है आपकी? बाबूलाल मरांडी का हो, अर्जुन मुंडा हो, शिबू सोरेन का हो, सबका जो है ना आदमी घुसड़ा है, चाहे सुदेश महतो का आदमी भाई को घुसड़ा है, सब मंत्री संतरी, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो या जैन जी हो या झारखंड का नौजवान जेपीएससी का, सभी अभ्यर्थियों को गार्जियन बनूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा घोषणा कर रहा हूं और जयप्रकाश नारायण की तरह संपूर्ण क्रांति के लिए आज यहाँ घोषणा कर रहा हूँ। सीआईडी का इसीलिए जांच में जोर लगा रहा ताकि हेमंत सोरेन ना फंसे, पूरा फसल है वो, सुप्रिया भट्टाचार्य भी फंसा है, उसकी पत्नी फंसा है, अजीता भट्टाचार्य पर आरोप, सब इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा, ठीक है। लालू यादव चारा घोटाला किया, उनको जेल जाना पड़ा, ठीक है। और ये जमीन घोटाला में हेमंत सोरेन जेल जा चुका है और शिबू सोरेन गुरुजी भी रिश्वत कांड में तिहाड़ जेल देख चुका है। तो मैं पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि 2029 के पहले इनकी सरकार धराशायी हो जाएगा और 2029 के पहले हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। जेपीएससी नौकरी बेचने का परत दर परत प्रमाण है। मीडिया में केवल हम इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन जब सीबीआई में गवाह बनूंगा मैं अपील करूंगा कि सीबीआई का जांच जिस दिन शुरू होगा जेपीएससी का, इतना मुझे जानकारी यार, मुझे डॉक्यूमेंट जुगाड़ा है कि बाप करवा देंगे। बाप बना 3 बार मुख्यमंत्री और बेटा बना 4 बार, एक परिवार में सोरेन परिवार में 7 बार मुख्यमंत्री। पेट भरा नहीं, पॉकेट भरा नहीं, मन भरा नहीं, डंडा क्यों चलाओगे आप? दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत के इतिहास के इकलौते त्यागी विधायक, फ्रीडम फाइटर सूर्य सिंह बेसरा जी मौजूद हैं। दादा, जिस प्रकार से झारखंड के छात्रों पर, अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई जा रही है, सीएम का पुतला दहन करने जा रहे हैं तो उनका पुतला लूट लिया जा रहा है, दिया बुता के डंडे मारे जा रहे हैं, आप क्या कहिएगा इस पूरे विषय पर? मैं याद दिलाऊं, जेपी आंदोलन 74 में मैं पहला प्रवेश किया था, उस समय हाई स्कूल के स्टूडेंट थे हम। मैं 1975 में मैंने पहला पताका पकड़ा जेपी आंदोलन में, और जेपी आंदोलन बाद में 74 में जेपी आंदोलन, 77 में सत्ता परिवर्तन, मात्र 3 साल में तख्ता पलट गया और इंदिरा गांधी जो है ना, इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा, ठीक है। लालू यादव चारा घोटाला किया, उनको जेल जाना पड़ा, ठीक है। और ये जमीन घोटाला में हेमंत सोरेन जेल जा चुका है और शिबू सोरेन गुरुजी भी रिश्वत कांड में तिहाड़ जेल देख चुका है। मैं बाप बेटा का इतिहास जानता हूँ। मैं वो व्यक्ति आज मैं अभी है, मैं 70 साल की उम्र में 50 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना, एक परिवार से 7 आदमी 7 बार कौन मुख्यमंत्री बनता है? किसी को जेपीएससी में 7 गो लड़का परीक्षा निकाला है? जवाब दीजिए। लेकिन नहीं, बाप बना 3 बार मुख्यमंत्री और बेटा बना 4 बार, एक परिवार में, सोरेन परिवार में 7 बार मुख्यमंत्री। पेट भरा नहीं, पॉकेट भरा नहीं, मन भरा नहीं, डंडा क्यों चलाओगे आप? पार्टी कौन चला रहा है? जेपीएससी में नौकरी कौन बेच रहा है? मेरे सामने में जेपीएससी नौकरी बेचने का परत दर परत प्रमाण है। मीडिया में केवल हम इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन जब सीबीआई में गवाह बनूंगा मैं अपील करूंगा कि सीबीआई का जांच जिस दिन शुरू होगा जेपीएससी का, इतना मुझे जानकारी यार, मुझे डॉक्यूमेंट जुगाड़ा है कि बाप करवा देंगे। इसीलिए हम चाहते हैं, लाठी डंडा चलाया वो लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है,
अब कोई आदमी पुतला जला रहा है, पुतला को आप पुलिस ले जा रहे हैं, लाठी डंडा की आरोप सरकार। है कि जेएमएम के कार्यकर्ता लेके चले गए। गलत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में है, ये तानाशाही नहीं चलेगा। जो कि तानाशाही इसलिए नहीं चलेगा कि जंतर मंतर में लगातार आंदोलन में एक बदलाव आया कॉकरोच जनता पार्टी ने। फिर यहाँ भी आपने आंदोलन को इसीलिए स्थगित किया कि आपको मालूम नहीं था कि हम जो है ना तमाम एग्जामिनेशन परीक्षाएं और नियुक्तियाँ रद्द कर रहे हैं, अगर हाईकोर्ट चला जाएगा तो इसको स्टे हो जाएगा। उसको मालूम था, उनको मालूम था। तो मैं जानबूझ के आप धोखाधड़ी किया छात्रों के साथ, और आज जब सड़क पे आपका प्रतिवाद कर रहे हैं तो डंडा चला रहे हो, तो ये डंडा नहीं, यही जनता, यही नौजवान आपका सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके लिए आज मंच तैयार हो गया झारखंड समन्वय समिति। दादा, एक दिन पहले मतलब जो है गिरिडीह से कुछ वीडियोस वायरल होता है जहां पर मुख्यमंत्री साहब का पुतला फूंकने के लिए अभ्यर्थी छात्र निकले हुए थे, जहां पर जेएमएम के कार्यकर्ता जो है जेएमएम का झंडा लेकर जो है छात्रों को दौड़ा रहे हैं, उन पर डंडे बरसा रहे हैं। ये जो दृश्य वायरल हो रहा है इस पर क्या कहिएगा, क्योंकि आप हमेशा छात्रों के लिए बोले हैं, झारखंडियों के लिए बोले हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की तानाशाही रवैया है ना, जो कि आप ये अंधा हो गया है और ये कान रहते हुए बहरा हो गया है, मुंह रहते हुए गूंगा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता को शर्म नहीं लगता है कि गुरुजी को देवता मानता, भगवान मानता है। और गुरुजी शिबू सोरेन ने बोला था नगरी में हाल चलाओ और कृषि योग्य को कृषि करो। उसमें जो है ना झारखंड जो है ना केवल इंडस्ट्री से नहीं होगा, खेती भी करना होगा, अनाज भी पैदा करना पड़ेगा। शिबू सोरेन ने जो नशा मुक्ति आंदोलन किया, शराबबंदी, ये तो घर घर में नशा देने का भी ऐलान किया था हेमंत सोरेन। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो डंडा चला रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, ये तानाशाही नहीं चलने वाला है। और इसका जो है ना ये अति होगा तो इसका अंत में होगा। और हमको मैं पहले ही भविष्यवाणी कर दिया कि 2029 के पहले इनकी सरकार धराशायी हो जाएगा और 2029 के पहले हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। और जो नौजवान को मैं अपील करता हूँ, जेन जी ग्रुप में मेरा भी बेटा बेटी रहता है, कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई अमेरिका में नौकरी कर। सूर सिंह बेसरा ऐसा नहीं है कि आंगनबाड़ी में पढ़ के उनका बच्चा बड़ा हुआ है, तो मेरा भी है नौजवान बच्चा लोग। हम चाहते हैं कि झारखंड में जेन जी जो है ना करीब करीब यहाँ 1.5 से 2 करोड़ है। हम चाहेंगे कि जिस तरह जेपी ने 80 साल की उम्र में जेपी ने नौजवान को मार्गदर्शन दिया और 74 के बाद 77 में सत्ता देश में परिवर्तन हो गया। आने वाला दिन में चाहे कॉकरोच जनता पार्टी हो या जेएनजी हो या झारखंड का नौजवान जेपीएससी का, सभी अभ्यर्थियों को गार्जियन बनूंगा। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, घोषणा कर रहा हूं। और जयप्रकाश नारायण की तरह संपूर्ण क्रांति के लिए आज यहाँ घोषणा कर रहा हूं। और संपूर्ण क्रांति जेपीएससी, दूध का दूध, पानी का पानी, जो सही माने में एक्चुअली मेरिट में पास किया उसको न्याय मिलेगा, जो 2 नंबरी पैसा दे के किया उसका कार्रवाई होगा, और जो डंडा भी नहीं चलेगा। और इसका जेपीएससी यही इसको ले डूबेगा, इस सत्ता से बेदखल हो जाएगा एक दिन। सवाल रहेगा मेरा कि 17 तारीख को के रात को जो है कार्मिक विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें 22 परीक्षाओं की रद्द की बात होती है और 23 परीक्षाओं पर जांच की बात होती है। 2 दिन भी जो है जो झारखंड के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, आंदोलनकारी हैं, वो जो है खुशी नहीं मना पाते हैं और 2 दिन में हाईकोर्ट से स्टे मिल जाता है। क्या लगता है ये छात्रों के साथ जो है एक बहुत बड़ा ट्रैप था, धोखा हुआ है? देखिए, कैबिनेट, झारखंड सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या झारखंड सरकार कैबिनेट का अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है कि एग्ज़ाम किसने लिया, जेपीएससी ने। रद्द भी वही कर सकता है। यहाँ चेयरमैन नहीं है, रिजाइन दे दिया, जेल के सलाखों में घुसा दिया। सीआईडी का इसीलिए जांच में जोर लगा रहा ताकि हेमंत सोरेन ना फंसे। पूरा फसल है वो, सुप्रिया भट्टाचार्य भी फंसा है, उसकी पत्नी फंसा है, अजिता भट्टाचार्य पर आरोप, सब आरोप हैं जमे। तो कहने का मतलब है कि झारखंड का कैबिनेट किया है ये असंवैधानिक है, इसीलिए स्टे मिल गया। इसीलिए जेपीएससी, जो कि कैबिनेट तो आप नियम बनाते हैं, कैबिनेट आप कोई भी नियम को रद्द नहीं कर सकते हैं, आप नियम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जेपीएससी का बहाली जेपीएससी चेयरमैन किया, उसका बोर्ड किया, वो संवैधानिक पद है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो कैबिनेट से अलग है। लेकिन इसका रद्द करना ही असंवैधानिक है, टिकेगा भी नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ भविष्यवाणी, कल नहीं परसों 24 को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आएगा कि सीबीआई से जांच होगा, तो इनको जेल, जमीन का घोटाला में हेमंत सोरेन जेल जा चुका है। ये जेपीएससी घोटाला
घोटाला में हेमंत सोरेन को जेल जाना ही होगा। और हम लोग जब तक जेल नहीं घुसाड़ेंगे, सत्ता से नहीं उतारेंगे, तब तक सूर सिंह बेसरा चैन का सांस नहीं ले सकते हैं। तो आप जैसे छात्र अभ्यर्थी कह रहे हैं कि भाई हमको सीआईडी जांच नहीं चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए, बिल्कुल आप समर्थन करते हैं। ओनली सीबीआई, नॉट सीआईडी, ओनली सीबीआई, ओनली सीबीआई। क्योंकि इसीलिए जोर लगा रहा है। देखिए, सीबीआई स्टेट एजेंसी है। मैं विधायी का जानता हूँ, संविधान के विशेषज्ञ मैं हूँ, 50 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। CID, ठीक है, सीआईडी स्टेट का एजेंसी है, विजिलेंस सीआईडी का है, एसआईटी सब स्टेट का है। स्टेट चोरी करे, राज्य सरकार चोरी करे और राज्य सरकार का एजेंसी जांच करे, ये जांच करे, कोई मामला है। फिर हेमंत सोरेन सीबीआई जांच पर क्यों नहीं सहमति बना? अरे वो जेल जाएगा, सीधा सरकार ध्वस्त हो जाएगा, ब्लैकमेल होगा। इसीलिए उसमें नहीं कर रहा, वो नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कानून जिंदा है ना, अदालत है ना, न्याय मिलेगा ना। सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को घोषणा हो जाएगा, देख लीजिए ना, सीबीआई जांच का हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, तमाम मुद्दों पर बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन जब से उनकी पत्नी और जेपीएससी की पूर्व सदस्य डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जी का नाम आया है गड़बड़ी के आरोपों को लेकर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इस पर क्या राय है आपकी? जब से घोटाला में उजागर हुआ, डॉक्टर ये का भट्टाचार्य का पत्नी का, उनका मिसेस भट्टाचार्य बोलती बंद, सुप्रिया भट्टाचार्य का बत्ती बंद, उसका बोलती बंद, इसका बत्ती बंद, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। अच्छा, तो ये जो मालूम है कि पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का ठेका, कॉन्ट्रैक्चुअल काम सुप्रिया भट्टाचार्य को दिया था। और उनकी पत्नी को जो है ना बोल दिया, तुम जितना भी नौकरी बेचना है तुम बेचो, और हमारे जो है ना महारथी जो है ना मुखिया हेमंत सोरेन तक पहुंचाओ। तो ये काम का चैनल मुझे मालूम है, मुझे सूत्र मालूम है। सीबीआई पूछेगा, मैं बताऊंगा। एक सवाल है, आप लोग झारखंड को लड़ कर लिए हैं, क्योंकि आप लोगों का किताब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है। सन 2000 में हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ, 26 साल का हमारा झारखंड हो गया, युवा झारखंड, जेनजी झारखंड है। 14 जेपीएससी परीक्षा हुआ, सब के सब परीक्षा विवादों में रहा। जेएसएससी का भी वही हाल है। बताइए कि 2003-4 में पहली जेपीएससी, पहली दूसरी जेपीएससी हुई, अब तक 2026 तक सभी जेपीएससी विवादों में रहा। क्या इसीलिए झारखंड बना था? बिल्कुल नहीं। हम चाह रहे हैं, युवाओं का भविष्य अधर में है। मामला इस तरह से सरकार चला रहे एन केन प्रकरण में। हम चाहेंगे सीबीआई का जो जांच होगा, तो हमारी मांग है कि जो प्रथम जेपीएससी एग्जाम था 2000 में, 2001, 2002 में, अभी तक चाहे कोई भी सरकार हो, बाबूलाल मरांडी का हो, अर्जुन मुंडा हो, शिबू सोरेन का हो, सबका जो है ना आदमी घुसड़ा है। चाहे सुदेश महतो का आदमी भाई को घुसड़ा है, सब मंत्री संतरी। सीबीआई का जांच केवल 14 ही लोकसभा का जेपीएससी का नहीं, सीबीआई का जांच हो तो शुरू से जांच हो, यही मांग है। ये बताइए कि अगर सीबीआई का जांच होता है तो क्या मुख्यमंत्री के साथ साथ और लोग भी आएंगे? और भी लोग आएगा, और भी लोग आएगा। जैसे आलमगीर आलम जेल गए हैं, कई आईएएस अफसर जेल चले गए हैं, ठीक है। तो इसी तरह कई आईएएस अफसर, कई सीओ बीडीओ, जमीन घोटाला में कई सीओ, और ये ट्रेजरी घोटाला में कई डीसी। तो घोटाला ही घोटाला, माने ये झारखंड सरकार घोटालाओं का राज है, और ये अली बाबा 40 चोर है। दादा, एक सवाल रहेगा। छात्रों का आंदोलन 26 दिन चला, आप आंदोलन में गए थे, सशरीर लोगों से बातचीत की। बिल्कुल आप गए, क्योंकि आप छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, छात्रों के लिए हमेशा बोलते हैं। लेकिन और भी आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, वो आखिर छात्रों के समर्थन में क्यों नहीं आए? क्योंकि क्या आदिवासी बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? उनको जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा लिखने का अधिकार नहीं है? मैं देख रहा था उस भीड़ में आदिवासी का जरूर था, लेकिन नेतृत्व में दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात को मानते हैं ना? नहीं, नेतृत्व नहीं था। लेकिन अब जो हो गया झारखंड समन्वय समिति, अब हम लोग विधानसभा घेराव नहीं करेंगे, हम लोग लोकसभा घेराव नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ दरबार करेंगे? ग्राम सभा। अच्छा, ग्राम सभा करिएगा? हम लोग ग्राम सभा, विधानसभा नहीं, और लोकसभा भी नहीं। कांग्रेस जनता पार्टी ने किया लोकसभा घेराव करो, और यहाँ का जो है ना जैन जी स्टूडेंट लोग, जेपीएससी स्टूडेंट विधानसभा, और हम लोग करेंगे ग्राम सभा। इसलिए ग्राम सभा से उलगुलान होगा। 1 नवंबर को उलियातू से बिरसा मुंडा का ग्राम में ग्राम सभा होगा, और वहीं उलगुलान का मसाल जलेगा। और 15 नवंबर को फिर मोराबादी में आएंगे, लाखों की संख्या में आएगा, और बदलाव आएगा, परिवर्तन होगा। अभी क्या अपडेट ये है कि कल जो पुतला दहन में अभ्यर्थी छात्र लोग आए थे, कुछ लड़कियों को डिटेन किया जा रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? हमारा कहना है कि आप जो डिटेन किया है उसको आप छोड़ दीजिए, और जो केस किया है उसको विड्रॉ कर लीजिए। बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगा।
कई तानाशाही ध्वस्त हुआ दुनिया में। हिटलर का सरकार तानाशाही में ख़त्म हुआ, श्रीलंका बदल गया तानाशाही में, बांग्लादेश में बदल गया, प्रधानमंत्री को भागना पड़ा प्रधानमंत्री को, और वहाँ पे नेपाल बदल गया, और उसके बाद दिल्ली बदलने जा रहा है, झारखंड भी बदलेगा। मैं जितने भी लाठी डंडा की सरकार का विरोध करता हूं, और जैन जी के युवाओं के साथ सूर्य सिंह बेसरा, जेपी की तरह सूर्य सिंह बेसरा खड़े रहेंगे डांट के तो बाद। आप युवाओं के साथ, अभ्यर्थियों के साथ एकदम खड़े हैं। बिल्कुल। क्या संदेश रहेगा सूर्य सिंह बेसरा फ्रीडम फाइटर का युवाओं के लिए? मैं कहूंगा आपका झारखंड है, 26 साल का युवा झारखंड, और जैन जी का युवाओं का आपका झारखंड। भविष्य आपके हाथ में ले लो, सत्ता का बागडोर युवाओं के हाथ में होगा। 2029 युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर होगा। सूर्य सिंह पीछे। उनको जो है मार्गदर्शन दीजिएगा ना? बिल्कुल मार्गदर्शन देंगे, और हम लोग जितना भी जो है राजनीतिक शास्त्रों का दर्शन दादा, होगा। एक सवाल रहेगा, 2000 से लेके 2026 तक सबसे वो कौन ऐसे मुख्यमंत्री है जिनका काम आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? 14 मुख्यमंत्री में एक भी मुख्यमंत्री कोई कारनामा नहीं किया है। और सबसे जो मतलब रोस्ट जिसका काम लगा कि यार इनका काम एकदम अच्छा नहीं लगा? है, पहले लगता था कि मधु कोड़ा 2 साल निर्दलीय मुख्यमंत्री, दो जेएमएम और कांग्रेस का समर्थन में मधु कोड़ा 2 साल बैठ गया, 4,500 करोड़ का माइनिंग घोटाला किया। हम सोचा 200 रिकॉर्ड बनाया, लेकिन आप जेपीएससी लेके जमीन का सर्वत्र भ्रष्टाचार है। हमको लगता है लालू को माने चारा घोटाला में 5 सजा हुआ 25 साल का, उससे भी ज्यादा हेमंत सोरेन को सजा मिलेगा। जमीन का, शराब का घोटाला, जमीन का, माइनिंग का, और जेपीएससी का तमाम घोटाला लालू को भी मात कर देगा। लालू को मिला चारा घोटाला में 25 साल सजा। आदिवासी बेटा को आप ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, आदिवासी नालायक है तो क्या बोलेंगे? जो नालायक को बोलेंगे, अपने बेटा को भी नालायक तो आउट, ये आउट। चलिए, फ्रीडम फाइटर सूर्य सिंह बेसरा साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। इन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि हम झारखंड के युवाओं के साथ हैं, हम झारखंड के जेएनजीओ के साथ हैं, हम झारखंड के अभ्यर्थियों के साथ हैं। उन पर जो लाठियां बरसाई गई झारखंड पुलिस के द्वारा, ये भी देखने को मिला कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हाथों में हॉकी वाला जो है स्टिक होता है, वो लाठी डंडे जो है लेकर जो है ये कह रहे थे कि अगर जो भी लोग जो है सीएम हेमंत का पुतला फूंकेंगे उनको हम लोग अपने तरीके से बताएंगे। तो ये अभ्यर्थियों के साथ, युवाओं के साथ इन्होंने कहा कि ये झारखंड आपका है, आप इस झारखंड को अच्छे से संवारिए, अच्छे से आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। आप